श्री राम रक्षा स्तोत्र आप में से जो पढ़ते होंगे नित्य, श्री राम रक्षा स्तोत्र में एक स्तोत्र है, एक श्लोक है उसका। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम। कब? जब राम रामेति गर्जनम। अब इसका अर्थ मैं आपको निवेदन करूं। बीज देखे हैं आप लोग? बीज, चने का बीज, मूंग का बीज देखे हैं? पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है? हाँ बोलिए। पानी में भिगाकर गमछी में बांध देंगे बीज को चना के तो क्या होगा? अंकुरित होगा, उससे उसकी जड़ें निकलेंगी, अंकुरित होगा। यदि उसी चने को पानी में भिगाने के पहले तवा चूल्हे पर रखकर और तवा पर भून लिया जाए, क्या कर लिया जाए? भून लिया जाए। अंग्रेजी में कहें तो उसको रोस्ट कर दिया जाए, और भूनने के बाद फिर पानी में भिगाकर गमछे में बांधिए तो क्या उसमें से अंकुरण होगा? भून जाने के बाद अंकुरित होने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, भरजनम भव बीजाना। इस भव रूपी संसार का जो बीज है, जिससे हम बार बार जन्म लेते हैं यहां पर, इस जन्म लेने वाले बीज को भून देता है, भूज देता है। भूजना समझते हैं ना? जो यूपी बिहार के बुझे तो भूजा भुजाइल बा। तो जन्म लेने वाले बीज को भूज देता है, भून देता है। पहला काम, अर्जनम सुख संपदा, जीवन में सुख संपत्ति अर्जित होती है। और तीसरा काम, तर्जनम यमदूतानाम, यमराज के दूत को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, भगाता है। ये तीनों काम कब होता है? जब मनुष्य जीवन में राम रामेति गर्जनम, जब जीवन में राम नाम का गर्जना पूर्वक उच्चारण मनुष्य करेगा तो उसके जीवन में ये तीनों कार्य घटित होंगे, उसका मंगल हो जाएगा। इस श्लोक का अर्थ है, इसलिए मैं रोज बोलता हूं, नित्य कहता हूं, जोर से बोलिए, दम लगाइए। अभी कह दीजिए ना, दो आदमी को झगड़ा करने के लिए पूरा भिलाई जान जाए कि लड़ता लो। हमारे गांव में एक दादी थी, वो जब झगड़ा करती थी ना तो नकली दांत पहनती थी, ऊपर का सेट और नीचे का सेट। हमारी ईया लगती थी वो, तो बगलवा घरवा में। तो वो जब लड़ती थी ना, किसी से गांव में झगड़ा हो जाए तो दोनों दांत का सेट हाथ में निकाल के फिर लड़ती थी। तो हम एक दिन पूछे, दादी दतवा हाथ में निकाल के काहे लड़ती हो? बोले बेवकूफ हवा, जोर जोर से बोले के बाद कहीं छिटा के गिर गई तो टूट जाएगी। कभी भी जीवन में जयकारा करने का अवसर आवे तो दोबारा ना कहना पड़े हमको, पूरी ऊर्जा से कहिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये हुई ना बात। आरा के को बैठल बका हो, हाँ हाँ बुझा गई जयकारा टनाइल हो। ये अलग पहचान है बिहार के आरा का। आपको दर्शन कराता हूं भैया एक बार फिर से, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये दूसरा जिला के यहाँ कल हमने और आपने बड़े आनंद पूर्वक यहाँ पर बहुत भावन भगवान शिव और मां भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा को यहाँ पर गाए, श्रवण किए, आनंद मनाए। कल पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को काशी से लेकर प्रयाग गए थे, दूसरे घाट पर, याद है ना? आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से निकालकर कैलाश लेके जा रहे हैं, तीसरे घाट पर। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, लेकिन मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों सुनाया? जो जीवन में भगवान शिव का भक्त नहीं होगा वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। पहले शिव चरित्र ठीक से बजा लीजिए। पहले शिव चरित्र सुनाकर मैं ये देखना चाहता था कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। मुझे पता चल गया कि राम भगत तुम
मन क्रम आप मनसा वाचा कर्मणा श्री रघुनाथ जी के भक्त हैं। अग्रवाल जी समझ रहे हैं ना? हाँ। अब मैं आपको श्री राम जी की कथा सुनाऊंगा और कथा को लेकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि तीसरे घाट ज्ञान घाट पर पहुंचे कैलाश पर्वत, जहां वक्ता हैं भगवान शंकर और श्रोता के रूप में मां भवानी विराजमान है। गोस्वामी जी कहते हैं, कैलाश पर्वत का वर्णन करते हैं, परम रम्य गिरि वर कैलासो। परम रम्य, मैं आधा आधा गा रहा हूं, क्यों? आप सुनकर आप लोग भी गाइए। सदा जहां शिव उमा निवासो। सदा जहां शिव उमा निवासो। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला। नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि तर प्रभु गया। एक बार तेहि तर प्रभु गया। तरु बिलो की उर अति सुख भया। तरु बिलो की उर अति सुख भया। निज कर दासी नागरे पुछाला। निज कर दासी नागरी पुछाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कहते हैं कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है। कैलाश का परिचय क्या है? सदा जहां शिव उमा निवासो। जहां पर भगवान शंकर और मां उमा का निवास है। कब कब निवास है? सदा। कब कब निवास है? सदा। देखिए, भक्त वही जो कभी अविश्वास में न जिए। आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं ना? कितने लोग पढ़ते हैं सुंदरकांड? बहुत अच्छी बात। सुंदरकांड में एक चौपाई है। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, आप लोगों को भी याद होगा, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। अगवा कहा, बीनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री विभीषण जी कहते हैं श्री हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, अब हमको भरोसा हो गया। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये बात ठीक नहीं है। अब मोहि भा, अब विश्वास हुआ, इसका मतलब अब के पहले विश्वास नहीं था। आप समझ रहे मेरी बात को? जब ये कहना पड़ रहा है कि अब हमको विश्वास हो गया, इसका मतलब अब के पहले विश्वास नहीं था। और याद रखिए सूत्र, भक्त वही है जिसके हृदय में कभी भगवान के प्रति अविश्वास न आवे। जीवन के किसी भी परिस्थिति में भगवान के ऊपर से विश्वास समाप्त न हो, यह भक्ति है। ये सरल सुनने में बड़ा सरल है, बड़ा कठिन है। एक बार नुकसान हो जाए, जीव कहता अब भगवानों में दम नहीं है, तुरंत कहता है। हमने तो हावड़ा में देखा है, एक लोग भगवाने को उठा के घर के बाहर कर दिए। चाचा जानते हैं, साहब सिंह भगवान को बाहर कर दिए। ये भजन नहीं है, हम और आप कथा सुन रहे हैं।
गा रहे हैं, कथा तो सब जानते हैं। ये सूत्र जीवन में लेकर के जाइए। जीवन की स्थिति परिस्थिति भले बदल जाए, हमारे मन की स्थिति न बदलने पाए, हमारा विश्वास कभी समाप्त न हो। कैलाश में भगवान शंकर और मेरी मां भवानी जी का सदैव वास है, सदा जहां शिव उमा निवास। उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बट कहे तो बरगद का वृक्ष है। और उस बरगद के वृक्ष की विशेषता क्या है कि किसी भी काल में, किसी भी समय में उस बरगद के वृक्ष में मलिनता का दर्शन नहीं होता। वो हमेशा नया दिखाई पड़ता है, नित नूतन सुंदर सब काला। सब काला। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष को देखे और देखने के बाद मन में भाव जगा है, यहां दर्शन करिए। वृक्ष कैसा है? सदैव नवीन है। जिस प्रकार का दृश्य देखिएगा उसी प्रकार का चिंतन जन्म लेगा। आप समझ रहे हैं? जैसा दृश्य देखिएगा वैसा चिंतन जन्म लेगा। जैसा चिंतन जन्म लेगा शैलेश भैया, वैसा हमसे व्यवहार होगा। जैसा हमसे व्यवहार होगा वैसा हमारा चरित्र होगा, और जैसा हमारा चरित्र होगा समाज में वैसा हमारा चित्र होगा। वही हमारा स्वरूप निर्माण करेगा। क्या देख रहे हैं? भगवान शंकर ने बट वृक्ष को देखा, और वो बट वृक्ष कैसा है? दिव्य नित नूतन सुंदर सब काला। वृक्ष का दर्शन किया बाबा ने, मन में भाव जगा और तुरंत गए अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर भगवान शंकर बिछाए और बिछा करके बैठ गए। आसन कौन बिछाया? आसन कौन बिछाया शंकर जी का? बाबा स्वयं बिछाए। निज कर डासी नागरी छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। यहां दर्शन करिए। एक महापुरुष कह रहे थे, हमसे पूछे, महाराज आप ये बताइए, क्या शंकर जी के पास कोई आसन बिछाने के लिए गण नहीं थे क्या? हमने सरकार अवश्य होंगे, बाबा के गण तो होंगे ही साथ में, तो शंकर जी अपने हाथ से आसन क्यों बिछाएं? हमने कहा सरकार आप ही निवेदन कर दीजिए, बता दीजिए। बोले बाबू, भगवान शंकर ने जानबूझकर ऐसे समय का चयन किया जिस समय आस पास कोई गण ना हो, क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि मैं जैसे बैठूंगा पार्वती जी आएंगी और अपना संशय प्रकट करेंगी। आज यदि गणों के सामने पार्वती जी संशय प्रकट करेंगी तो ये गण मेरे पार्वती के विषय में क्या सोचेंगे कि भवानी जी को भी संशय है। तो गणों के मन में मां भवानी के प्रति अन्यथा भाव उत्पन्न न हो जाए, इसलिए बाबा ने ऐसे समय का चयन किया जिस समय कोई गण न हो आसपास। बाबा अपने हाथ से आसन बिछाएं और बिछा करके बैठे। कैसे बैठे? आप स्वरूप का दर्शन करिए। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग। भुजंग समझ रहे हैं? भुजंग माने सांप। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। भूत प्रेत वै हो, भूत प्रेत पैतालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। भूत प्रेत पैतालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग रंग जटा जूट में। वर तर यति वर देव
बर यानी बरगद। कहाँ बैठे? बट वृक्ष के नीचे। बर तरयति वर देव अजर अमर। 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 शैल सुता संग हो, शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटाजूट। शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटाजूट। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट। डमरू त्रिशूलधारी जय कमारी त्रिपुरारी। डमरू त्रिशूलधारी जय कमारी त्रिपुरारी। डमरू त्रिशूलधारी जय नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटाजूट। हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटाजूट। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट। तरंग गंग जटाजूट। तरंग गंग जटाजूट। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे तो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे। भगवान शिव का एक नाम है काम रिपु। क्या नाम है? रिपु मने शत्रु। काम के जो शत्रु हैं अर्थात जिन्होंने काम को समाप्त कर दिया उनका नाम है काम रिपु। गोस्वामी जी कहते हैं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे काम रिपु कैसे लग रहे हैं? कैसे? धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लग रहा है मानिए शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो। परम शांत होकर बाबा बैठे। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, सबसे पहले शांत रहने का स्वभाव बनाया जाए। शरीर ना विनोद भैया, मन। यहां भी पंडाल में कई लोग बैठे होंगे, पंडाल में मन हुई का प्रसादी आज मिली। ध्यान वहीं लगा होगा। हमारा शरीर शांत है कि नहीं है ये विषय नहीं है, हमारा मन कितना शांत है। श्री कबीर दास जी कहते थे, कुछ न करिए अरे मन की तरंग मार लो। ये जो मन में वेव उठ रहा है लहर, अब यहां चले जाएंगे वहां चले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इसको पटक देंगे उसको बना लेंगे, ये जो हलचल है, अरे मन की तरंग मार लो। यही हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो। यही हो गया भजन, अरे मन की तरंग मार। मन शांत हो। अब ये शांत कैसे होगा? भगवान शंकर शांत स्वरूप क्यों हो गए? इसका एक कारण मैं आपको निवेदन करूं। उसके पहले हमारे आपके बीच नगर पालिका अध्यक्ष बालोद से श्रीमती प्रतिभा चौधरी जी, हाँ स्वागत है आपका। मती लिखे लिखल है, मैं जय जय, स्वागत है, बैठे। देखिए, हम कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जिस व्यक्तित्व का हम चिंतन करते हैं उसका स्वभाव हमारे स्वभाव में दिखाई देने लगता है। बड़ी गंभीर विषय की बात है ये। जिस प्रकार के व्यक्ति का आप चिंतन करेंगे उस व्यक्ति का स्वभाव आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। राम जी शांत, शंकर जी शांत क्यों बैठे हैं? इसका कारण एक, राम जी दिन रात किसका नाम लेते हैं? शंकर जी दिन रात किसका नाम लेते हैं? राम जी का। राम जी का स्वरूप कैसा है? सुंदर कांड का पहला श्लोक पढ़िए। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम
राम जी क्या है? शांतम, शांत स्वरूप है रघुनाथ जी। राम जी क्या है? शाश्वतम। राम जी क्या है? शांतम शाश्वतम अप्रमेयम, जिनकी कोई तुलना नहीं है। अनघम, पाप रहित है। निर्वाण और शांति प्रदम, निर्वाण यानी मोक्ष प्रदाता है और शांति प्रदाता है। कौन? राम जी। जो राम जी शांति देने वाले हैं और जो राम जी शांत स्वरूप है, उन राम जी का दिन रात स्मरण करते करते आज भगवान शंकर स्वयं शांत स्वरूप हो गए हैं और परम शांत होकर विराजमान। ये पहला कारण। और दूसरा एक कारण मैं निवेदन करूं, वृक्ष के नीचे कौन बैठा है? बरगद के वृक्ष के नीचे के बैठल बा? जोर से बोलिए। शंकर जी नहीं बैठे हैं, काम रिपु बैठे हैं। यहां को स्वामी जी शिव भी नाम लिख सकते थे, शंकर भी, महादेव भी लिख सकते थे। क्या लिखे? काम रिपु। जीवन में शांत वही रह सकता है जिसकी कामनाएं जितनी अधिक कम हो जाए। काम अछत, देखिए मानस का चौपाई कहता है, बिनु संतोष न काम न साही। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे वर्तमान परिस्थिति से, आपकी कामना समाप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण दे रहा हूं, नीचे जो बैठा है वो डिस्टर्ब है कि कुर्सी क्यों नहीं मिल रहा। हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। कुर्सी वाला परेशान है, सोफा मिल जाए तो कितना आनंद होई। सोफा वाला परेशान है, मंचवा पर तनिक बैठे के मिल जाए तो सभे पंडाल हमके देख ली थी। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है वो अपने वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता, कल्पना लोक में सपना देखता है। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान को स्वीकार करिए। महापुरुष कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। स्वीकार करके अपना कर्म करिए, प्रयास करते रहिए। रघुनाथ जी, अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये आज कौन बैठा है? काम रिपु बैठे हैं। कामनाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी, काम अछत सुख सपने सपने में भी सुख नहीं मिलेगा यदि कामनाओं पर लगाम नहीं लगाया गया। देखिए समाप्त नहीं हो सकता, कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन कम किया जा सकता है। कम कैसे होगा? जब हम वर्तमान में संतुष्ट रहने लगेंगे तो हमारी कामनाएं अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगी। समाप्त तो हो ही नहीं सकता। जे कथवा बांचा था वहू के कामना समाप्त नहीं हो रही है, आपका कैसे हो जाएगा? है? इसलिए भ्रम में न रहिए कि समाप्त कर देना है, बिल्कुल नहीं। अपने समाप्त करने से होने वाला नहीं है। कब होगा? रघुनाथ जी जिसका समाप्त करना चाहेंगे उसी के विकार समाप्त होंगे। अपने बस की बात नहीं है। बाबा परम शांत होकर के बैठे, पार्वती मैया ने देख लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, ए जी पार्वती भला अवसर जाने, पार्वती भला अवसर जाने, गई शंभु महिमा तो भवानी, गई शंभु महिमा तो भवानी। बाबा ने जाने प्रिया आदर अति दीन्हा, जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिवा समीप हर साए, बैठी शिवा समीप हर साए।
महाशिव को बट वृक्ष के नीचे बैठे देख मेरी मां भवानी पार्वती मैया परम प्रसन्न हुई और सुंदर अवसर जानकर मां दौड़कर बाबा के पास गई। बाबा ने क्या किया? जानी प्रिया, अपनी प्रिया जानकर शंकर जी ने मैया का आदर अति कीना। आपको कल या परसों मैंने निवेदन किया था कि सामने वाला हमको जिस भाव से देखता है उसी प्रकार का स्थान देता है बैठने के लिए। मैया बाबा के पास गई, बाबा प्रिया जाने आदर किए। अब बिठाए कहा? बाम भाग आसन हर दीना। बाबा ने अपने बामांग में मां को स्थान प्रदान किया। यहां दर्शन करिए, कहां बैठी है मां? बाईं ओर। बामांग के च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। मैया बैठी। आप बताइए, कल की कथा याद करिए। सती मैया जब ध्यान से बाबा आए तो शंकर जी कहां बिठाए थे? सामने। खोया हुआ स्थान दोबारा प्राप्त हो जाए उसका अलग आनंद है। देखिए, पहली बार मिलने में जो खुशी नहीं होती, एक बार मिलने के बाद चली जाए और उसके बाद जब दोबारा प्राप्त हो तो पहले बार से अधिक आनंद प्राप्त होता है। मां गदगद हो गई बाबा के बामांग में स्थान प्राप्त होने के बाद। शंकर भगवान पूछे, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा, प्रभु इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से ही चाह रही थी कहना, लेकिन आज जैसा अवसर नहीं मिला मुझे। बाबा ने कहा, क्या कहना है कहिए। मां ने कहा, प्रभु मुनि लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? वेद, पुराण, शेष, सरस्वती, ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। और बाहर वालों की बात छोड़िए, जिस दिन से मैं विवाह करके यहां आई हूं कैलाश पर, मैंने आपको दिन रात एक ही काम करते देखा है। का तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। मां कहती है, आप दिन रात हाथ में माला लेकर आदर पूर्वक राम 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 जपते रहते हैं। मेरा प्रश्न है, आप शेष, सरस्वती, वेद, पुराण, मुनि, महात्मा, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? बाबा ने कहा, आपके मन में यह प्रश्न क्यों आया? मां कहती है, प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का जन्म नहीं होता। ब्रह्म को अज कहा गया, वो अजन्मा है। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म का नाम कहां से आ गया कि आप दिन रात जपते हैं? ब्रह्म है यदि राम जी, तो ब्रह्म का जन्म नहीं होता तो उसकी लीला कहां से आ गई? तो आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमी नारी बिरहमति भो। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला को मैंने देखा, इस जन्म में आपसे उनकी महिमा को मैंने सुना। प्रभु दोनों मिल नहीं रहा है, मेरे मन में भ्रम हो गया है। अज्ञानी जानकर आप मुझ पर क्रोध ना करिएगा। पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी नाथ, लेकिन आज संवाद करने के लिए बैठी हूं। मैं आपके मुख से श्री राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मैया ने प्रश्न किया है, राम जी के जन्म से लेकर भगवान के साकेत धाम तक जाने के जितने प्रसंग हैं, मां ने एक एक कर करके पूछा भगवान शंकर से। हारमोनियम थोड़ा बढ़ाइए, हाँ बस। पूछे मैया, कौन मैया? कौन मैया? हाँ, पार्वती मैया। बोला करिए बीच में। हाँ। कहे भोले भंडारी जी, कैसे दिए रावण कुमारी कथा, कहे भोले भंडारी जी। मैया शैल कुमारी कथा, कहे भोले भंडारी जी। मैया शैल कुमारी
भंडारी जी, भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। मां ने क्रम से प्रश्न किया, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी से विवाह हुआ वो सुनाइए। वो तो राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो दोष बताइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए, कैसे रावण का अंत किए वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बन गए, राजा बनने के बाद क्या क्या लीला किए वो सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। इतना कहने के बाद पार्वती मैया हाथ जोड़ के कहती, प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में हमसे छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, छिपाइएगा मत कुछ है। यहां बड़ी अद्भुत बात, एक मां ने जैसे भगवान के विषय में पूछा, शंकर जी के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र प्रकट हो गया, चरित्र प्रकट हो गया। बड़ा बड़ा सूक्ष्म विषय है, आप दर्शन करिए। किसी भी व्यक्ति का जब हम नाम सुनते हैं तो नाम सुनाई पड़ने के साथ ही उसके चरित्र का स्मरण होता है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं तो बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है वहां। जैसे घर में किसी के आने की सूचना मिली, आप नाचने लगे, अरे वो आ रहे हैं, वो तो साधु हैं, आनंद आएगा। अभी वो ट्रेन नहीं पकड़े लेकिन उनकी साधुता चली आई। और यही उसी प्रकार किसी के आने की सूचना मिल जाए, महादुष्ट आदमी वो हमारे घर कहां पहुंच रहा है। नाम स्मरण होने से चरित्र का स्मरण होता है। मां ने भगवान श्री राम की पूरी लीला पूछी और इसको सुनने से क्या हुआ, हर हर मने हर मने हर हर मने भगवान शंकर का नाम है हर, क्या नाम है, और विष्णु भगवान को हरि कहते हैं, यही हरिहर का मिलन है। तो हर हिय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ जी का चरित्र हृदय में आया और चरित्र आने के साथ साथ शंकर जी को हृदय में ही राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? दर्शन। देखिए, नाम रूप भगवान के स्वरूप के पीछे बाद में पढ़िए, सबसे पहले भगवान के नाम के पीछे पढ़िए। क्यों? जो रूप है वो नाम के अधीन है। देखिए, रूप नाम अधीना। नाम स्मरण आते स्वरूप का बोध होता है। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उसका नाम यदि सुनाई पड़ जाए तो उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाएगा। इसीलिए नाम के पीछे पढ़िए। आज हमसे एक पत्रकार ने सुबह पत्र प्रेस वार्ता थी, हम कुछ बोलेंगे नहीं अब, हम ठीक है। हम भैया से निवेदन किए कोनो विवादित प्रश्न न पूछा जाए, और सब विवादित प्रश्न पूछा गया हमसे। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। एक भैया हमसे पूछे, क्या पूछे हो, भुला ही गए हम, क्या प्रसंग चल रहा था? नाम रूप का ना, नाम के पीछे पड़िए। नाम के अधीन स्वरूप है। एक लोग पूछ रहे थे, महाराज कल कहाँ प्रश्न पूछा गया हमसे, वो नहीं पूछे, दूसरे लोग पूछे, मिलने के लिए आए थे, वो पूछे कि महाराज कलिकाल में जन्म मिला है, उसके बाद जीवन के इस झंझावात में रहने के बाद भी अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ रहा है, तो धर्म पूर्वक अपना कर्तव्य चलता रहे और भगवान की याद बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय है? एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या? भगवत नाम का स्मरण करिए, बस, दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल नाम स्मरण करिए। नाम लेने से क्या हो जाएगा?
एक महात्मा राम 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 जप रहे थे। एक हाई कोर्ट के जज साहब, वो थोड़े नास्तिक प्रवृत्ति के थे। बोले कहा दिन भर राम 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 जपने से कुछ होता है? कहा महात्मा बोले सब इसी से होता है। बोले तुम राम राम जप रहे तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होता। महात्मा को आया गुस्सा, जज साहब को गरिया दिए। छोटा मोटा गाली नहीं दिया, हाई लेवल वाला दिए, यूनिवर्सिटी वाली गाली। अब जज साहब को कोई गाली दे दे बर्दाश्त? जज साहब जाके केस कर दिए, कोर्ट में थाने में केस कर दिए, सत्य घटना है ये। अब बुलाया गया महात्मा को, कोर्ट में गए, वहां जो कुर्सी पर बैठे थे जज साहब पूछे कि महात्मा जी आपने इनको गाली दिया? बोला हाँ दिया। छुटका नहीं दिया, बड़का दिया। क्यों दिया? बोले क्यों, गाली देने से क्या हो जाएगा? तो बोले आपने इनका अपमान कर दिया। बोले पूछिए, सामने बैठे हैं, मैं राम राम कह रहा था। तो बोले बोलने से क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलते रहो। तो मैंने यदि बोल दिया तो इनको क्यों फर्क पड़ रहा है? मैंने हाँ मैं बोला है, इनको क्यों फर्क पड़ रहा है? यदि इनको बोलने से इनको फर्क पड़ रहा है तो राम राम कहने से इधर भी फर्क पड़ेगा और इनकी भी कृपा की वर्षा हो। आप समझ रहे हैं मरबतिया? नाम के अधीन रहिए हो। शंकर भगवान के हृदय में राम जी का चरित्र प्रकट हुआ, राम जी का स्वरूप प्रकट हुआ, और जैसे राम जी दिखाई पड़े बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहे रखे, रघुपति चरित महेश सब हर्षित बरन ले। 2 दंड यानी 48 मिनट भगवान शंकर ध्यान में रहे। उसके बाद बाबा ध्यान से बाहर आए और बाहर आकर बाबा ने मैया के सन्मुख मंगलाचरण किया। क्या किया? बोलिए मंगलाचरण। ये चौपाई आप सबको याद है, लेकिन क्या बताऊं, इस चौपाई के साथ लोगों ने वो व्यवहार किया है। आप लोग भी सुने होंगे कहां कहां इस चौपाई को लोग लगा करके बैठे हैं भगवान। अभी एक पत्रकार पूछ रहे थे, महाराज जी वो चौपाई आपकी मंगल भवन मंगलहारी, लोग उसको कहां कहां लगा दे रहे हैं। बोले पहली बात तो मेरी चौपाई नहीं है, गोस्वामी जी की चौपाई है, मैंने गाया है उसको, लेकिन उसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण में आपको बताऊं। ठीक है कि वो गलत जगह लगा दिए, किसी का काम बिगड़ गया, अब वहां मंगल भवन मंगल बजने लगा। एक तो हमको किसी ने दिखाया, हाँ 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 वही एक दरवाजा है, 4 दोस्त हैं। पहला आया, दरवाजे पर मारा, एक पांव, एक पैर मारा, मार के भाग गया। दूसरा आया, वो भी मार के गेट पर भाग गया। तीसरा आया, वो भी मारा। चौथा जैसे लात मारने आया तब तक गेट खुल गया। अब वो गेट के भीतर चला गया, घर के भीतर। जैसे घर के भीतर गया उसी समय बजा, ए जी मंगल भावना मंगल हारे, मंगल भावना मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ जिन बिहारी, प्रभु सुदशरथ जिन बिहारी, प्रभु सुदशरथ जिन बिहारी। न जाने कहां कहां लोग इसको जोड़ रहे हैं, भगवान मालिक है। लेकिन इसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण में आपको दिखाऊं। ठीक है कि उसको जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगा रहे हैं लोग, लेकिन इसी कारण आज सबके जुबान पर यह चौपाई पहुंच गई है और सब गुनगुना रहे मंगल भवन अमंगलहारी। ये इसका सकारात्मक दृष्टिकोण है। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद मां पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे भवानी जी आप धन्य है, धन्य है। आज मेरे ऊपर जैसा उपकार आपने किया है पार्वती जी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
आपने मुझसे श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। देवी, राम जी की चरित्र का गायन करना ये केवल कथा नहीं है। शंकर जी कहते हैं राम जी की कथा गंगा के समान है। किसके समान? गंगा के समान। जोर से बोलिए। भगीरथ जी ने गंगा को प्रकट कराया शंकर जी की जटा से। आप लोग उस गंगा जी को देखे हैं? मैं पूछ रहा हूं, कहां देखे हैं? प्रयाग में देखे होंगे, काशी में देखे होंगे, भिलाई में देखे हैं का? एड़ी चोटी लगा लीजिए, भिलाई में गंगा जी दिखाई देने वाली नहीं है। लेकिन आज मां पार्वती भगवान शिव की जिह्वा से जो गंगा जी को प्रकट कराने आई हैं, ये गंगा जी खुर्सी पार के इस मैदान में भी बह रही है। इसलिए शंकर जी राम कथा गंगा को कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक, समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। इसलिए समय निकाल कर आइए। समय, लोग महाराज कहते हैं महाराज बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है। टाइम तो वो आई कि जेके अब क्या बोली, हम रह दीजिए। अरे वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा। नीचे से ऊपर कथा में चलिए ना। अरे लोडिंग कराना है, अभी टाइम है, मीटिंग है हमार मीटिंग। वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल बहाना किसी का। है। देखिए, क्या पता कल का हो, कोई नहीं जानता। इसलिए अरे जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक नहलाए हो, भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, और कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का हो। मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास कथा का हो। मन में आभास कथा का हो, मन में आभास कथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही, और प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे,
सब मिल बैठो राम कथा सुनकर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। भगवान शिव ने मेरी मां भवानी को धन्यवाद दिया। देखिए, जीवन में जिस जीव के कारण भगवान की नैकट्यता प्राप्त हो, भगवत स्मरण हो जाए, उस जीव को धन्यवाद कहना चाहिए। जिस रूप में हो, जिसके कारण आप भगवान के निकट हो रहे हैं, उस जीव को थैंक यू कहा करिए। क्यों? आप न होते तो हम वहां कैसे पहुंच पाते। इस मंच से, इस पीठ से मैं आदरणीय विनोद सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। कथा तो हम लोग 15-16 वर्षों से गा रहे हैं, लेकिन पहली बार भिलाई में आपने गाने का जो सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हमारे आपके मध्य दुर्ग ग्रामीण के विधायक श्रीमान ललित चंद्राकर जी यहां उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय जय। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, देवी आपने कहा कि आपको संशय है, आपने कहा ना, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मम विचार कर सुना। मेरे विचार से आपको न शोक है, न संशय है, न भ्रम है। आप जगदम्बा हैं। आपने जानबूझकर प्रश्न किया है। आपके प्रश्न को सुनकर मैं आपको राम कथा सुनाऊं और आगे चलकर पूरा जगत इस कथा को प्राप्त कर ले। आप अपनी संतानों का उद्धार कराना चाहती हैं, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया मेरे से। देवी, राम जी अनंत हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के विषय में कोई कथा यदि कोई सुना रहा है और यदि आप उस कथा को नहीं सुने हैं, तो यह ना कहिए कि आप गलत सुना रहे हैं। हो सकता है किसी लीला अवतार में वैसी कथा हो गई हो। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं। दक्षिण भारत के एक महात्मा थे। कहां के? दक्षिण भारत के। वो भगवान की कथा को पढ़ने के बड़े रसिक पाठक थे। उनका एक ही काम था, सवेरे संध्या वंध्या करके और परिवार के दायित्व से उपरति प्राप्त कर चुके थे, बच्चे संभाल रहे थे सब। वो सुबह उठ जाते थे, संध्या करके भगवान की कथा पढ़ना प्रारंभ करते थे। लेकिन समस्या कहां थी? जैसे अयोध्या कांड में पहुंचते थे और राम जी के वनवास की कथा प्रारंभ होती थी, वो रोना प्रारंभ कर देते थे। अब घंटों रोते थे, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। अब पढ़े बिना रह भी नहीं पाते थे और पढ़ भी नहीं पाते थे। एक बार क्या हुआ कि पुस्तक खोलकर 10 दिनों तक निरंतर रोते रहे। पुस्तक खोले हैं, भगवान श्री राम बन जा रहे हैं और उस प्रसंग पर उनकी आंखें झरझर बह रही। 10 दिनों से न उठे, न खाए, न सोए, केवल रोए जा रहे हैं। छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, आगे पढ़ा नहीं जा रहा है। उनकी इस स्थिति को देख करके स्वयं साक्षात श्री रघुनाथ जी उनके सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान को भी देखकर वो उतने प्रसन्न नहीं हुए। राम जी पूछे, क्या हुआ? मैं स्वयं आया हूं। महात्मा ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, मैं आपसे अधिक प्रेम आपकी कथा को करता हूं। मैं आपके बिना रह सकता हूं, आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता। तो भगवान ने पूछा, फिर समस्या क्या? आप तो पढ़ ही रहे हैं। बोले, प्रभु मैं आपकी वनवास की कथा बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या आप तो हर कल्प में अवतार लेते हैं प्रभु, क्या किसी कल्प में ऐसी घटना घटी है कि आप बिना बन गए रावण को मार दिए? तब राम जी ने कहा, एक कल्प में ऐसी घटना घटी है, उस कल्प में मेरा वनवास नहीं हुआ, मैं बिना बन गए रावण का अंत कर दिया। महात्मा ने पांव पकड़ के कहा, प्रभु मुझे उसी कल्प की कथा प्रदान करिए प्रभु, मुझे ये नहीं पढ़ना है। तब राम जी अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से धरा को दबाए और एक वृक्ष प्रकट हुआ और उस वृक्ष के हर पत्ते के ऊपर भगवान का एक चरित्र लिखा हुआ था। राम जी अंतर ध्यान हुए, महात्मा सारे पत्तों को उतारे, उनको क्रम में बिछाएं और जो जो लिखा था उसी को ग्रंथ बनाए। आज भी दक्षिण भारत में वो पुस्तक चलता है और उसमें केवल भगवान के बाल लीलाओं का ही वर्णन है पूरा। तो यदि कोई भगवान के विषय में कोई कथा सुनाए तो आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। राम जी अनंत हैं,
राम जी की कथा अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण नाना। शंकर भगवान ने कहा देवी आपने कथा पूछी, मैं अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक बात आपसे कहनी है भवानी। यद्यपि मैं जानता हूं कि आपने मोह में आकर के ये बात कह दी, लेकिन आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। मां ने कहा प्रभु मैंने ऐसा क्या कह दिया? शंकर जी बोले आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने कह कैसे दिया? राम जी पर संशय वो करेगा जो अधम होगा, जिसको मोह और पिशाच ने जिसकी मति को पकड़ लिया होगा, जो धर्म से विमुख होगा, जो सत्य सत्य नहीं जानता, वो कह सकता है राम जी कोई और है। मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखई कि मिलीना। जिसके मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हुआ है और नेत्र होते हुए भी जो आन्हर बना हुआ है, वो राम जी का स्वरूप कैसे देख पाएगा? देवी आपने कहा कि सगुण निर्गुण ये दोनों दो एक कैसे हो गए? निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आपका यही प्रश्न था ना देवी। सगुण और निर्गुण दो नहीं है, दोनों एक है। शंकर जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। अगुना अरूपा अलख आज जोई, अगुण अरूपा अलख आज जोई। केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शिव ने कहा मां भवानी से देवी सगुण भगवान में और निर्गुण भगवान में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? जैसे पानी और बर्फ में अंतर नहीं है। पानी का कोई आकार नहीं, बर्फ का आकार होता है, लेकिन जो पानी है वही बर्फ है। ऐसा नहीं कि पानी अलग है बर्फ अलग है। जो पानी है वही बर्फ है, जो पानी था वही बर्फ बनेगा, और जो बर्फ है वो पानी था, लेकिन बर्फ बन जाए तो उसको आकार मिल जाता है, शेप मिलता है। पानी रहता है तो उसको कोई आकार नहीं रहता। शंकर भगवान बोले देवी भगवान भी निराकार है, उस भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन उस भगवान को जब धरती पर उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं, अब भक्त जिस रूप की कल्पना करते हैं भगवान वैसा ही रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार है। आप समझ रहे हैं? भक्त ने कल्पना किया कि मेरे भगवान धनुष बाण लेकर के आएंगे। आपको एक घटना सुनाऊं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन गए। तो वृंदावन गए गोस्वामी जी तो एक मंदिर में गए कन्हैया के। जा करके ऐसे गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। मंदिर के जो आचार्य जी थे, पुजारी जी बोले दंडवत करिए। गोस्वामी जी बोले दंडवत नहीं करूंगा, तुलसी मस्तक तबे झुके जब धनुष बाण हो हाथ। जब हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ेगा तभी मैं दंडवत करूंगा, मैं सब जगह दंडवत नहीं करता। जैसे गोस्वामी जी बोले कन्हैया की मूर्ति से बंसी गायब हो गया और भगवान श्री कृष्ण धनुष बाण लेके प्रकट हो गए सामने। आप भी कभी वृंदावन जाइए तो उस मंदिर का दर्शन करिए। उस मंदिर में भगवान कृष्ण आज भी धनुष बाण लेके प्रकट है, खड़े हैं। ये क्या है? भगवान तो आना चाहते हैं, बुलाना कौन चाह रहा है, ये विषय है? भगवान आते नहीं ऐसा नहीं है, हम बुलाते नहीं है। हमारे पूज्य महाराज भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, अरे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बुरा न मानिएगा, जैसे चल रहा है कभी नहीं आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे भगवान।
भगवान आज भी आते हैं। किसके सन्मुख आते हैं? जो उनको देखना चाहता है? शंकर भगवान ने कहा केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण। भगत प्रेम बस सगुना सोहोई, भगत प्रेम बस सगुना सोहोई। देखिए, भगवान में दोष नहीं है। हम लोग जब छोटे थे ना, तो पूर्णिमा के दिन आँखियां दबा के चंद्रमा को देखते थे। आप लोग भी देखे होंगे। आंख को धीरे से दबा के चंदा मामा को देखने से क्या होता था? भाई कोई देखा नहीं है? कहा दो दो चंद्रमा दिखाई देते थे। रात को ट्राई करिएगा, आंख को धीरे से दबाइएगा तो दो दो चंद्रमा दिखाई देंगे। यदि चंद्रमा दो दिखाई दे रहे हैं तो ये चंद्रमा का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है, हमारे देखने में दोष है। चंद्रमा तो एक ही है, हम अपने करनी के कारण दो देख रहे हैं। उसी प्रकार भगवान एक है, हमारे में दोष है कि हमको भगवान में भेद दिखाई दे रहा है। ये भगवान में दोष नहीं है। एक बच्चा हमसे कल पूछा, महाराज जी हम कन्हैया को भी पूछते हैं, राम जी को भी पूछते हैं, दोनों में समान प्रेम है, मैं अपना इष्ट निर्धारित नहीं कर पा रहा हूं, किसको इष्ट मनाऊं? और दोनों को पूछो, तुमको निर्धारित नहीं करना है। राम जी और कन्हैया में से जिसको तुमको पकड़ना होगा वो तुमको पकड़ कर अपने पास बुला लेंगे और वो तुम्हारे इष्ट बन जाएंगे। अपने तो हैंड ओवर हो जाइए। कहो अरे पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हैंड ओवर हुई। शंकर भगवान कहते हैं देवी भगवान के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद अपने अनुमान से मति से कहते हैं क्या? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करमा, करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परसा, नयन बिनु